हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भिन्न भिन्न आकृतियों की पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र क्या होते हैं और उन्हें कब प्रयोग करना होता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि कब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, कब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और कब हमें आयतन का सूत्र प्रयोग करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम घन की। तो देखिए, घन कैसी आकृति होती है। घन एक वर्गाकार आकृति होती है। इसका प्रत्येक फलक एक वर्ग के जैसा दिखाई देता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। इसमें कुल 6 फलक होते हैं। एक तरफ से देखने पर हमें वर्ग दिखाई देगा, चाहे इधर से देखिए, इधर से, ऊपर से, बराबर से, नीचे से, पीछे से, कहीं से भी देख लिए, चारों तरफ हमें वर्गाकार ही आकृति दिखाई देती है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कौन सा है। जैसे जिससे हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, ये डाइस हमारे पास, तो इसमें से अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये चारों फलक जो ऊपर आते हैं, जैसे ये आ गया, अब ये है और वापस ये, तो इस प्रकार जो इधर और इधर का जो फलक है, इनको छोड़कर जो ऊपर चारों तरफ हमारे ये, जैसे अभी 3 है, 5, 4 और 2, ये जो फलक हमें दिखाई दिए, अगर यहाँ पर हमें कोई कपड़ा लगाना है, रंग करना है, तो इसका मतलब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 4 भुजा की 2, क्योंकि यहाँ पर मैंने भुजा क्या मानी है, ए, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए मैंने इसको ए मानना है। तो 4 गुणा में भुजा की 2, क्योंकि जो एक तरफ जो वर्गाकार आकृति है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की 2। तो ये कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 भुजा की 2। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, चारों फलक ये और साथ में ये दोनों भी। तो हमारे पास अब कुल कितने फलक हुए, 6 फलक, और 6 के 6 फलक क्या है, बराबर है लंबाई चौड़ाई में, यानी कि 6 वर्ग का क्षेत्र हमें लेना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 भुजा की 2, यानी कि 6 वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब बात करते हैं हम आयतन की। तो जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, वैसे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, परंतु इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर होती है, और हमने क्या मानी है, ए। तो इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, भुजा की 3, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि ए गुणा ए गुणा ए का मतलब क्या हुआ, ए की 3। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, उनके सूत्र अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलो अब बात करते हैं हम घनाभ की। घनाभ किस प्रकार की आकृति होती है। जो घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, जबकि घनाभ में ये तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। तो जो ये हमें लंबी भुजा दिखाई दे रही है, ये लंबाई होगी, ये हमारी ऊंचाई होगी और ये हमारी चौड़ाई होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा, जो हमें ये इधर आयत दिखाई दे रही है, ये ऊपर हमें आयत दिखाई दे रही है, इस आयत के पीछे जो आयत है और ऊपर के आयत के नीचे जो आयत है, यानी कि ये भाग छोड़ देंगे और इधर का भाग हम छोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, इसके चारों तरफ होगा, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई जमा लंबाई जो गुणा चौड़ाई, यहाँ ऊंचाई आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई जमा लंबाई गुणा ऊंचाई। तो ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और 2 हमने किस लिए लिया है, क्योंकि देखिए ये हमारे पास आयताकार भाग है इधर, और इसके बिल्कुल विपरीत उधर भी आयताकार भाग होगा।
तो हमारे पास दो आयताकार भाग है, तो दो लंबाई गुणा चौड़ाई हम मान लेते हैं, या लंबाई गुणा ऊंचाई मान लेते हैं। एक तो ये हुआ। अब ऊपर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये भी कितने, एक ऊपर भाग है और एक इसके नीचे है, तो ये भी दो बार है, तो जमा में दो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब देखिए दो लंबाई गुणा ऊंचाई है और दो ही लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो दो हम कॉमन लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, लंबाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इससे क्या सूत्र बना है हमारे, दो लंबाई गुणा चौड़ाई जमा लंबाई गुणा ऊंचाई। अब करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में चारों ये फलक हो जाएंगे जो इसके उधर है और नीचे, और साथ में ये फलक और इसके पीछे जो इधर फलक बनेगा हमारा, वो 6 के 6 फलक हो जाएंगे। उन पे अगर हमें रंग करना है या कपड़ा चढ़ाना है तो हमें क्या निकालना होता है, संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होगा, दो लंबाई गुणा चौड़ाई जमा लंबाई गुणा ऊंचाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका सूत्र होगा संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल। बात करते हैं आयतन की, तो आयतन में क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये इसका आयतन होगा। आयतन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कितनी हवा, कितनी रेत, मिट्टी, दूध, पानी, तेल, इस जो घनाभाकार आकृति है इसमें कितना आ सकता है, वो उसका आयतन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलन की। तो देखिए बेलन क्या होता है, कोई भी गोल जो हमारे जैसे पाइप है, बेलन है, ऐसी कोई भी गोल लंबी जो आकृति होती है वो बेलनाकार आकृति कहलाती है। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई होती है वो इसका व्यास कहलाती है, और आधे इसके क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसको हम आर से लिखते हैं, जब हम सूत्र लगाएंगे तो उसमें आर आएगा, तो आर का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। ये इसकी क्या कहलाएगी, इसकी ऊंचाई कहलाती है, जहाँ से शुरू होकर ऊपर तक पहुँचता है ये इसकी ऊंचाई, जिसको हम एच से लिखते हैं। यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, इसकी जो बीचों बीच की जो लंबाई होती है या चौड़ाई होती है उसको हम क्या कहेंगे, व्यास, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या या फिर आर। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कब हम लगाते हैं, जब कोई भी बेलन हो जिसके केवल इतने हिस्से पर हमें रंग करना हो या कपड़ा लपेटना हो या कुछ और करना हो, केवल बराबर के हिस्से पर, तब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग करना होता है। जब इसके ढक्कन और जो तली है इन दोनों को अगर हम छोड़ दें और बाकी सभी जगह रंग करना हो, सभी जगह कपड़ा लपेटना हो या कुछ और करना हो, तब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग करना होता है, जिसका सूत्र होता है 2πr/h। जब हमें ढक्कन पर और तली पर यहाँ पर भी कपड़ा लगाना हो या फिर रंग करना हो और बाकी जो है उस हिस्से में भी हमें रंग करना हो, यानी कि इसका कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ना हो, उसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2πr/r+h। अब ये 2πr/r+h किस प्रकार बना, क्योंकि जो हम बराबर में करते हैं वो क्या हुआ, हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। अब ऊपर का जो हमारा ढक्कन है उसका क्या होता है, πr², और जो नीचे का होता है उसका भी क्या होगा, πr²। अब πr² कितने हो गए, 2πr²। यहाँ हम 2 लिख देते हैं, इसको हम काट देते हैं। अब इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो देखिए 2 है कॉमन, फिर दोनों में पाई कॉमन है, दोनों में r कॉमन है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, h, और यहाँ हमारे पास क्या बचा, r। तो हमारा सूत्र क्या बन गया, 2πr/r+h। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल। अब बात करते हैं बेलन के आयतन की। तो बेलन का आयतन क्या होता है, मान लो कोई बेलनाकार आकृति है, इसमें हम पूरा पानी डालते हैं, तो जितना इसमें पानी आएगा वो इस बेलन का आयतन होगा। मतलब आयतन के अंदर जितनी जगह होगी जहाँ पर वो हवा भरी जा सकती है, पानी भरा जा सकता है, तेल भरा जा सकता है या कोई और द्रव्य पदार्थ भरा जा सकता है, वो उस बेलन का आयतन कहलाता है, और आयतन का सूत्र होगा πr²h। अब बात करते हैं हम गोले की। तो गोला जैसे आपने देखा होगा, कोई भी जैसे गेंद है, फुटबॉल है
या कंच की जो गोलियां होती है, वो सारे के सारे गोले के उदाहरण होते हैं। तो गोले में केवल एक ही चीज़ होती है, वो इसकी त्रिज्या या फिर इसका व्यास होता है। अगर ये पूरी है तो इसको हम क्या कहेंगे, व्यास। और जब भी हमें ज़रूरत होती है, हमें त्रिज्या की ज़रूरत होती है, तो अगर व्यास दिया होता है तो उसका हम आधा कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी त्रिज्या कहलाती है। जो त्रिज्या है केवल और केवल गोले में वही होती है। अगर मान लो हम इधर से मापेंगे तो भी त्रिज्या, इधर से तो भी त्रिज्या, इधर से, ये चारों तरफ से त्रिज्या इसकी समान होगी, तभी ये त्रिज्या कहलाती है। क्योंकि त्रिज्या छोटी या बड़ी नहीं होती कभी भी किसी एक चीज़ में, त्रिज्या किधर से भी देख लो वो समान होती है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही सूत्र होता है, क्योंकि गोले को हम किधर से भी रंग करना शुरू करें, जैसे बेलन है, बेलन में हम केवल इतना हिस्सा रंग कर सकते थे, ऊपर का ढक्कन छोड़ देंगे, तले भी छोड़ देंगे, परंतु इसमें कई किधर से भी हम शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई ढक्कन नहीं है, कोई तले नहीं है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं, और उसका सूत्र होता है 4πr²। अब बात आती है आयतन की। आयतन का मतलब इसके अंदर कितनी हवा भरी जा सकती है, कितना पानी तेल आ सकता है, वो उसका आयतन कहलाता है, और उसका सूत्र होता है 4/3πr³, यानी कि πr⁻3, ये इसका आयतन होता है। अब बात करते हैं हम अर्धगोले की। अर्धगोले का मतलब जो हमारा गोला है, अगर हम उसको आधा काट दें तो आधा काटने के बाद हमें इस प्रकार दिखाई देगा। एक तरफ ऊपर है जो हमें वृत्ताकार भाग दिखाई देगा, और नीचे अर्धगोलाकार दिखाई देगा। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय का मतलब इसका ऊपर का जो खुला भाग है, इस पर हम रंग नहीं करेंगे, केवल हम नीचे नीचे रंग करेंगे। अगर हमें नीचे नीचे रंग करना होता है तो वो उसका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र क्या होगा, 2πr²। अगर हमें ये कहे कि ऊपर जो कटा हुआ भाग है उस पर भी रंग करना होता है, तो वो हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर भी हम रंग करेंगे, और ये जो ऊपर का खुला हिस्सा है इस पर भी रंग करेंगे, तो ये हमारा होता है पूरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका सूत्र होता है 3πr²। यहाँ पर 2πr²। अब साथ में एक और हमारे पास वृत्त आ चुका है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो 2πr² और प्लस 1πr², कितना हो गया, 3πr²। तो ये हो गया इसका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम आयतन की। आयतन क्या होगा, जैसे पूरे का कितना है 4/3, तो आधे का क्या होगा, इसको अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 पे 4 कटेगा, तो 2/3, तो इसका आयतन क्या होगा 2/3πr², यानी कि पूरे गोले का आधा। पूरे गोले का आधे का मतलब पूरे को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये 2 पे कट जाएगा, तो 2/3πr²। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3πr³ या πr³। अब चलते हैं शंकु की आकृति की तरफ। तो देखिए ये होती है शंकुआकार आकृति। जैसे हम सॉफ्टी खाते हैं या जोकर की जो टोपी होती है, बर्थडे टोपी होती है, वो सारी की सारी शंकुआकार आकार की होती है, जिसका नीचे का हिस्सा एक वृत्त होता है, और उसके ऊपर टोपी नुमा जो भाग होता है, इस पूरे को मिलाकर हम क्या कहेंगे, शंकु। ये पूरा का पूरा शंकु होता है। शंकु में हमारे मुख्यतः 3 चीज़ होती है। जो बीचों बीच है ये हमारी ऊंचाई या फिर हाइट होती है, ये हमारी त्रिज्या होती है, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का आधा भाग ये क्या कहलाता है, त्रिज्या। अगर हम पूरा करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, व्यास। और तीसरे होती है इसकी तिरछी ऊंचाई। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारी एक समकोण त्रिभुज बन चुकी है, और समकोण त्रिभुज में ये हमारी ऊंचाई है, ये आधार, और ये होता है कर्ण। तो जो तिरछी ऊंचाई को हम एल से दिखाते हैं, ये क्या होता है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण, और इसको हम कर्ण के सूत्र के द्वारा निकालते हैं। आधार की 2 जमा लंब की 2 और पूरे का वर्गमूल, तो क्या आ जाता है हमारा कर्ण, यानी कि एल। तो इसके अंदर केवल 3 ही भाग हमें याद रखने होते हैं। ये हमारी ऊंचाई है, ये त्रिज्या, और ये हमारी होती है तिरछी ऊंचाई। सबसे पहले बात करते हैं हम वक्र पृष्ठ की। अब शंकु का वक्र पृष्ठ जितना हमें भाग ये दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ है। अगर हम नीचे की
तली को छोड़ दें और ऊपर सभी जगह रंग करें या फिर कपड़ा लपेटे, वो सारा का सारा क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका सूत्र होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अगर इसकी हम तली पर भी रंग करें, नीचे जो तली है उस पर भी रंग करें और सारे यहाँ पर भी रंग करें, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका सूत्र होता है पाई आर आर प्लस एल। पाई आर आर प्लस एल, तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। अब बात करते हैं हम आयतन की। अगर इसको हम सीधा करके इसके अंदर दूध, तेल या कोई और चीज़ डाल ले तो कितनी आ सकती है, वो उसका आयतन कहलाता है। और उसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये था हमारा शंकु का आयतन। तो आज हमने कुल 6 आकृतियों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।